Hi students, welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। ओके, इसके हम काफ़ी सारे जो हैं इनिशियल एस्पेक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट है। सो वी कंटिन्यू ओवर हियर विद द नेक्स्ट एस्पेक्ट। हमने लास्ट टाइम 4 फाइलम्स कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलराइट। ये फोर्थ पार्ट है इस वीडियो का एंड हम अभी शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट फाइलम। हमने लास्ट टाइम प्लाटी हेलमिंथस कंप्लीट किया था। वी आर गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है एस्केहेलमिंथस। ओके, एस्केहेलमिंथस का नाम हम कभी कभी नेमेहेलमिंथस भी या नेमेथेलमिंथस भी बोलते हैं, करेक्ट। सो एस्कस का मतलब होता है सैक या सैक लाइक स्ट्रक्चर, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, करेक्ट। सिमिलरली नेमेथेलमिंथस में नेमा जो होता है वो थ्रेड होता है, करेक्ट, धागा, एंड हेलमिंथस इज अ वर्म अगेन, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर फाइलम में कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? ये फाइलम में आते हैं राउंड वर्म या जिसको हम बोलते हैं एस्कैरिस। ओके, एस्कैरिस। देन वी हैव बुचरेरिया जो फाइलेरिया कॉज करता है। अच्छा, राउंड वर्म जो है ना, ये पेट का इन्फेक्शन है। तो जैसे हमने बोला था कि पहले में वी हैड द टेप वर्म, यहाँ पे राउंड वर्म है। ये सारे है ना हमारे पेट में जाके बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है कॉज करता है। बच्चों में वेरी कॉमनली स्टमक में वर्म्स की इन्फेक्शन होती है, वो या तो प्लैटी हेलमिंथस या राउंड वर्म इन्फेक्शन होते हैं, करेक्ट है। बुचरेरिया जो है ये एनिमल कॉज करता है व्हाट इज नोन एज फाइलेरिया, या हमने इसको कॉमन टर्म्स में अगर बोलने जाए तो एलिफेंट्स फुट डिसऑर्डर, हाथी पैर। ओके, सो हाथी पैर डिसऑर्डर जो है वो भी ये वर्म कॉज करता है विच इज कॉल्ड बुचरेरिया। एंड ऑफ कोर्स यू हैव द थर्ड विच इज एंसाइक्लोस्टोमा, ऑलराइट, विच इज सॉरी एंसाइलोस्टोमा विच इज हुक वर्म। हुक वर्म भी स्टमक के इन्फेक्शन कॉज करता है, करेक्ट है। सो एस्कैरिस, बुचरेरिया एंड एंसाइलोस्टोमा, ठीक है। अब देखने जाएंगे तो सारे ही फॉर्म्स जो हैं ये हमारे में डिजीजेस कॉज करते हैं। तो अगेन जब डिस्क्रिप्शन पे बात आती है वी विल से कि ये मोस्टली पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं। बहुत फ्यू फॉर्म्स ऐसे हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं। बॉडी बिल्कुल लंबा धागे के जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, मैं डायग्राम पे आऊंगी। तो लंबा सिलिंड्रिकल, ओके, गोलाकार शेप में, ओके, धागे के जैसे। अगर आप उसका सेक्शन लेंगे, कट करेंगे तो वो सर्कुलर गोल दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, ऑलराइट। और इसीलिए हम इनको बोलते हैं द राउंड वर्म्स। ये फ्लैट नहीं है, इनका बॉडी पत्ते जैसा फ्लैट नहीं है, बल्कि पेन या पेंसिल जैसा राउंड राउंड है, गोल है, करेक्ट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म्स, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सूडोसिलोमेट, सारे टर्म्स जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उनको पता है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, जो अभी अभी यहाँ पे से ज्वाइन हुए हैं, इसके पहले की जरा बिगिनिंग के वीडियोस देख लीजिए फटाफट, इसमें सबका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है ना। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है, जैसे पेन के अंदर रीफिल मैंने समझाया था, ऑलराइट। अगेन पहला वाला वीडियो जो है उसमें देर इज अ डिटेल कंटेंट, प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है। बॉडी के सरफेस पे एक बड़ा ही थिक और रेजिस्टेंट क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल टर्म जब भी आता है आपको क्या थिंक करना है? बॉडी के सरफेस पे या सतह पर एक मोटी परत बनी हुई है ना। ये परत ऐसी है जो अगेन देखिए ये पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं तो हमारे पेट में जाएंगे। पेट में क्या है ह्यूमन बींग्स में? म्यूकस है बहुत सारा, एसिड फॉर्म होता है बहुत सारा, है ना। तो ये जो एसिड और म्यूकस है ये बॉडी को बिल्कुल काट देगा अगर ऊपर से कोई प्रोटेक्शन ना हो। तो ये जो क्यूटिकल है ना ये एक मोटा परत बनाता है सरफेस पे वर्म के बॉडी के, सो दैट हमारे स्टमक का एसिड या म्यूकस इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। अब इसका जो बॉडी वॉल है, जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें मसल्स हैं किस तरीके के? लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल मीन्स ऐसे लंबे 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 अरेंजमेंट्स हैं, जैसे खड़े हो गए हैं सारे लाइंस के जैसे, ओके। गोल गोल सर्कुलर मसल्स जो है वो नहीं है, प्लीज नोट, ओके, कि बॉडी वॉल हैज गॉट ओनली longitudinal or standing type of muscles. It does not have the circular muscles that are going from left to right. They only have top to down arrangement. longitudinal मतलब ऊपर से नीचे, सर्कुलर मतलब लेफ्ट टू राइट टाइप का अरेंजमेंट, ओके।
एलिमेंट्री कैनाल या जो डिजेस्टिव कैनाल है वो कंप्लीट है। देखिए पहले वाले फाइलम में हमने क्या बोला था, पैरासाइट्स है लेकिन इनकम्प्लीट या देर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, करेक्ट, या तो फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल कंप्लीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ एंड एनस जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, जैसे एक साइड पे माउथ है तो दूसरे साइड पे एनस है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में, यहाँ पे हेड है, ऑपोजिट साइड में एनस है, यहाँ पे हेड है, ऑपोजिट साइड में एनस है, करेक्ट है। सो ये कंप्लीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। फैरिंग्स भी वेल डेवलप्ड है, ओके, अ वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ द फैरिंग्स, मसल्स भी बराबर डेवलप्ड है। एक्सक्रीशन पिछले वाले इसमें हमने देखा था फाइलम में कि उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे कैनाल्स और ग्लैंड सेल होते हैं, करेक्ट। स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, तो जैसे मैंने प्लांट में भी आपको बताया था आप एनिमल्स में भी वही फॉलो कीजिए। अगर आप एक कंपैरेटिव टेबल बना लेते हैं चार्ट जैसे आपके स्टडी के लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। यू कैन इजीली फटाफट जस्ट नोट डाउन द कैरेक्टर्स, लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखिए, है ना, बस कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट लिख दीजिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, करेक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होता है वाया एक्सक्रीटरी पोर, ओके, वाया द एक्सक्रीटरी पोर विच इज नॉट शोन हियर, क्लोआका जैसे होता है। नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्व रिंग एंड नर्व्स दोनों है। नर्व्स क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, और न्यूरॉन क्या है, ब्रेन जिस सेल से बनता है वो स्पेशलाइज सेल को हम बोलते हैं नर्व्स, है ना, ये पता है आपको। तो नर्व रिंग और नर्व्स दोनों होते हैं इस एनिमल के नर्वस सिस्टम में, करेक्ट है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब क्या, एक एनिमल मेल होगा एक फीमेल होगा, अनलाइक आपका प्रीवियस जो प्लाटी हेलमिंथस बाइसेक्सुअल था, ये यूनिसेक्सुअल है, करेक्ट है। तो मेल एनिमल अलग, फीमेल एनिमल अलग। अब कुछ कुछ जो एस्कैरिस जैसे होते हैं ना वर्म्स, उसमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म चिल्ड्रन, आपने सुना है ये टर्म कभी? तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग तरीके के बॉडीज, सेक्सुअल मतलब रिलेटेड टू द टू सेक्सेस। दैट मीन्स क्या, सिंपल टर्म्स में, मेल की जो बॉडी है उसमें कुछ फीचर्स अलग होंगे और फीमेल की जो बॉडी है वो उसमें कुछ फीचर्स अलग होंगे। अगर आप देख करके मेल और फीमेल में सेपरेशन कर सकते हैं तो वी कैन से कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हायर एनिमल्स में बड़े ही क्लैरिटी के साथ दिखता है, जैसे ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल, ओके, बॉडी बाहर से दिखने में बहुत डिफरेंट है, करेक्ट। बर्ड्स हैं जैसे पीकॉक एंड पीहन, देखते ही आप बता सकते हैं ये मेल है ये फीमेल है। तो सेक्सेस के बीच में जब बॉडी में आपको देखने से डिफरेंस समझ में आ जाए तो दैट फीचर और दैट फेनोमिनन इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। तो टिपिकली क्या है, जो फीमेल बॉडी है ना, वर्म की एस्कैरिस की, वो जरा लंबा ज्यादा है, ओके, जरा ब्रॉड, उसका जो थिकनेस भी है वो भी ज्यादा है। पोस्टीरियर या एंड जो है वो बिल्कुल सीधा होगा, करेक्ट। ये देखिए ये फीमेल है, सो लॉन्गर है, थोड़ी सी थिक भी ज्यादा है, और ये जो एंड है पोस्टीरियर जहाँ पे आने से ये सीधा है ना, मुड़ा हुआ नहीं है कहीं से भी। अब वही मेल जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, ओके, नैरो है, पतला है, और उसका जो एंडिंग का पार्ट है ना वो बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड गोल गोल मुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए, ये यू कैन सी दिस, थोड़ा सा क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, ओके, इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आई विल स्टिल ट्राई टू शो इट टू यू, ओके। सो यू कैन सी दिस इज अ कर्व ओवर हियर, है ना। सो मेल वर्म, द मोमेंट यू लुक एट इट यू कैन फिगर आउट कि उसका जो साइज है, उसका जो कर्वेचर है, उससे आप मेल बॉडी को पहचान सकते हैं, करेक्ट है। अब एंडिंग या पोस्टीरियर रीजन में उसके पास क्या होता है, इट हैज व्हाट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ पीनियल सेटे, ऑल राइट। पीनियल सेटे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। अ पेयर मतलब टू आर देयर, करेक्ट, फॉर कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन मतलब क्या, द एक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कमिंग टुगेदर, करेक्ट, वो होता है कॉप्युलेशन। सो मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द पीनियल सेटे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है फीमेल के बॉडी के अंदर, ऑलराइट, और डेवलपमेंट जेनेरा पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ जेनेरा में लार्वल स्टेज जो है वो होता है, कुछ कुछ जेनेरा में नहीं होता, सो इट डिपेंड्स।
करेक्ट है। यहाँ पे आपको बुचर एरिया दिखाया गया है विच कॉजेज एलिफेंट्स फुट डिजीज या हाथी पैर डिजीज, राइट, ये वो वर्म है, करेक्ट है। इसका एनल पोर टेल, बट देखिए बॉडी कैसे चमक रहा है ना, यू कैन सी द शाइन। ये थिक क्यूटिकल होता है, राइट, दिस अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द माउथ, दिस इज द एनस, द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एंसाइलोस्टोमा है, हुकवर्म। ये देखिए आपको हुक बिल्कुल क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, ये जाके चिपक जाता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज करता है। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, सो दीज आर द टू, द मेल एंड द फीमेल। ये साइड पे हेड, यहाँ पे टेल, ओके। इसका एनस यहाँ पे है, इसका भी एनस को हम क्लोएका बोलते हैं, ओके, यू कैन सी द कर्वेचर हियर। और यहाँ पे क्या होगा कॉपुलेशन के लिए, एक पेयर ऑफ पीनियल सेटे, क्या करेक्ट है, क्या होगा, एक पेयर ऑफ पीनियल सेटे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस। माउथ में डॉर्जल और वेंट्रल दो लिप्स होते हैं, बट ये डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड में मैं आपको कुछ रियल टाइम डायग्राम्स दिखाऊंगी, तो सारे वीडियोस देख लीजिए, उसके एंड में मैं आपको कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स दिखा दूंगी आपके सारे फाइला के, ओके, विद द डिटेल स्ट्रक्चर, सो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट फाइलम पे जाते हैं, ये ज्यादा थोड़े और ज्यादा एडवांस्ड वर्म्स हैं। दिस इज द सिक्स्थ फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, जिसको हम बोलते हैं फाइलम एनेलिडा, ओके। एनेलिडा का नाम आता है फ्रॉम द वर्ड एन्युलस, जिसका मतलब होता है रिंग, ओके। तो अर्थवर्म तो हम लोगों ने सबने ही देखा है, बहुत हम में से बहुत लोगों ने लीचेस को भी देखा है ना, ब्लड जो सक करते हैं, करेक्ट है, वो भी हमने देखा हुआ है। तो अगर आप इनकी बॉडी देखो तो ऐसे लगता है ना कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, राउंड 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 उनके बॉडी पे बने हुए रिंग्स के जैसे, तो हम इनको नाम दे देते हैं रिंग वर्म्स, करेक्ट है। या तो हम इसको और थोड़े टेक्निकल टर्म्स में वी कॉल देम सेगमेंटेड वर्म्स। बॉडी ऐसे लगता है छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, ओके। और ये जो सेगमेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन है, क्योंकि ये हिस्से बाहर से ही नहीं अंदर से भी हैं, करेक्ट है। और हर एक सेगमेंट में स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, ये खासियत है, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। और ये जो है ना, जहाँ पे बाहर भी हिस्से हैं, बॉडी के अंदर भी हिस्से हैं, और हर एक हिस्से में स्पेसिफिक ऑर्गन्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर से जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि समझो बॉडी में 10 हिस्से हैं वर्म के, तो सेकेंड वाले हिस्से में आपको समझिए थोरैक्स देखने मिलता है, तो अडल्ट वर्म में हमेशा आपको सेकंड या थर्ड हिस्से के बीच में थोरैक्स देखने मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो सेगमेंटेशन होती है ना, ये बहुत स्पेशल सेगमेंटेशन है, और इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामर मतलब छोटे छोटे टुकड़े, तो जो सेगमेंट्स है, जो पीसेस हैं, वो मेटामर्स हैं, ओके। सेगमेंटेशन बॉडी के बाहर ही सिर्फ नहीं दिखती, बॉडी के अंदर भी है, और हर सेगमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के साथ में वेल कोऑर्डिनेटेड है, और हर अडल्ट में आपको लगभग वही कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा, करेक्ट है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा से शुरू होता है, करेक्ट है, और ये आगे के फाइलम्स तक रहेगा। अच्छा, ये वर्म्स कहाँ रहते हैं, अक्वेटिक है, कुछ कुछ एक्टो पैरासाइटिक है। अभी देखिए एंडो पैरासाइटिक तो आप समझ गए ना कि पैरासाइटिक मतलब लिविंग होस्ट में से वो न्यूट्रिशन खींच लेता है। अच्छा, एंडो पैरासाइट मतलब वो बॉडी के अंदर रहता है। एक्टो पैरासाइट क्या होगा, एक्टो मतलब बाहर। तो ये ऐसे वर्म्स हैं जो मैमेलियंस, जनरली मैमेलियन शरीर के बाहर रह के मैमल्स से अपना न्यूट्रिशन खींचता है। फॉर एग्जाम्पल लीच है ना, लीच जो खून चूसते हैं, ऐसे बड़े बड़े राउंडिश बॉडीज होते हैं। आपने कभी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अगर गार्डन्स में या खेतों में आप नंगे पैर चले जाएंगे तो समटाइम्स ये नीचे पैरों में चिपक जाते हैं, एंड दिस सक योर ब्लड, करेक्ट, पूरा खून खींच लेते हैं। बट ये बॉडी के अंदर नहीं आते ना, ये बाहर रह के आपका न्यूट्रिशन खींचते हैं, तो ये क्या हुए, एक्टो पैरासाइट्स, करेक्ट है। कभी कभी ये फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे हमारा अर्थवर्म है ना। अर्थवर्म हर बारिश में हमको बाहर दिख जाता है, तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऑलराइट, पैरासाइटिक नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, राइट, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ द फार्मर, है ना, फार्मर का दोस्त। क्यों, क्योंकि ये बाहर रहते हैं और अपने यूनिक मेटाबॉलिज्म से
ये पूरे सॉइल में से जितना भी मिट्टी है उसको, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, खा करके डाइजेस्ट करके वो उसको रिलीज करते हैं। वो डाइजेस्टेड मैटर जो होता है दैट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिशन, सो वो सॉइल के न्यूट्रिटिविटी को, उसके फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को बढ़ाता है। करेक्ट है, सो दैट्स व्हाई दैट इज यूजफुल, राइट। सिमेट्री, किस तरीके की सिमेट्री है? बायलैटरल। स्टूडेंट जो नए नए आए हैं, मैंने सारी सिमेट्रीज, बॉडी प्लान्स वगैरह फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू कैन प्लीज गो बैक टू दैट एंड रिवाइज वेरी क्विकली। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं ऑन टू अ स्पेसिफिक रीजन। अब इनके बॉडी में एक स्पेशल रीजन होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। स्पेलिंग देखिए, CLITELLUM। ओके, अब लोकोमोशन जो है, मूवमेंट है, वो दो टाइप के मसल्स से, ऊपर से नीचे रनिंग मसल्स और साइड टू साइड रनिंग मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर, दोनों मसल्स से मूवमेंट जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। करेक्ट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे पैर होते हैं ना हमारे, वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अर्थवर्म पे, वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेटे। नेराइज जो है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैरापोडिया, और लीच पर होते हैं सकर्स। ये सारी जो है ये मूवमेंट में मदद करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एनिमल, है ना। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल कंप्लीट है, दैट मीन्स माउथ एंड एनस ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड देयर इज अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज देयर। करेक्ट। एक्सक्रीशन कैसे होता है, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? डायरेक्टली बॉडी वॉल के थ्रू। देखिए, इनके पास अलग से लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम नहीं है, क्या होता है? स्किन के थ्रू, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। जो ऑक्सीजन को अंदर आना है वो डायरेक्टली स्किन बॉडी वॉल के थ्रू आ जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है डायरेक्टली वो स्किन बॉडी वॉल से बाहर चला जाता है। यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी system or an organ behind it. Is this making sense to you? Correct. सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है एडवांस्ड है, इट्स अ क्लोज्ड टाइप, मतलब जो भी लिक्विड है ये ट्यूब्स के अंदर जो है वो सर्क्यूलेट होगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपके पास है नेफ्रीडिया, राइट, जैसे पहले थे फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, हियर यू हैव द नेफ्रीडियल स्ट्रक्चर। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग है, और एक वेंट्रल पोजीशन पे, बॉडी के वेंट्रल पोजीशन पे यू हैव अ नर्व कॉर्ड। करेक्ट है, नर्व कॉर्ड वेंट्रल है, काफी सॉलिड है, हॉलो नहीं है, और उसमें गैंग्लियंस रहते हैं। स्टूडेंट्स, गैंग्लियन क्या है, अभी ये थोड़ा सा डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट एज मच एज वी कैन। सो जैसे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन होता है ना, वी हैव अ ब्रेन, तो ब्रेन का एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, है ना, लाखों न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन को मेकअप करते हैं। वो सारे जब इकट्ठे आते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। अब गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। गैंग्लियन इज लाइक अ मिनी ब्रेन, बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट वर्जन ऑफ अ ब्रेन। तो जैसे समझना हो अगर, तो अगर हमारे ब्रेन में हम मान ले कि बड़े ब्रेन में हमारे पास 1000 न्यूरॉन्स हैं, तो गैंग्लियन में अराउंड 3 4 या 5 न्यूरॉन्स मिलके एक छोटा सा बेबी ब्रेन बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। करेक्ट है। तो ये जो वर्म्स हैं इनके पास एक प्रिमिटिव न्यूरॉन सिस्टम दिखाई देता है, और ये न्यूरॉन्स बस ऐसे ही फैले हुए नहीं है लाइक अ नर्व नेट और समथिंग। ये कैसे हैं? इकट्ठे गुच्छे बना लेते हैं विच आर कॉल्ड एज गैंग्लियंस, और ये गैंग्लियंस छोटे छोटे ब्रेन के जैसे फंक्शन करते हैं, राइट। हालांकि ये हमारे ब्रेन से हम उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के जो लोअर फाइला है उसके कंपैरिजन में ये काफी एडवांस्ड है। यस और नो, डू यू एग्री विद मी? करेक्ट। सो दिस अ लिटिल बिट मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। करेक्ट है, ओके, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स जो है हर्माफ्रोडाइटिक है, ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ बोथ द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर इन द सेम एनिमल। कुछ कुछ जो है वो डायोशियस है। डायोशियस मतलब दो अलग अलग बॉडीज, एक मेल एक फीमेल। ओके, हर्मोफ्रोडाइट को वी ऑल्सो कॉल इट एज मनोशियस। ओके, वी ऑल्सो कॉल इट एज मनोशियस। समझ आ रहा है? करेक्ट है, ओके, ठीक है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द डायग्राम्स दैट यू कैन सी हियर। ये निरेज है, ये हिरियोडीनिया है जिसको हम लीच बोलते हैं, एंड दिस इज योर फेरेटिमा विच इज योर बेसिकली योर अर्थवर्म। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्लियर पैच आपको दिख रहा है ना, आई जस्ट एनलार्ज दिस अ लिटिल बिट।
ये क्लियर पैच जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्लाइटेलम, जो पहले हमने देखा है। क्लाइटेलम जो है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड रीजन है जहाँ पे आपको ये सेगमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, गोल गोल फ्लैट दिख रहा है ना, ये बिल्कुल प्लेन। यहाँ से एक स्टिकी म्यूकस जैसा मटेरियल जो वो सिक्रीट होता है और अर्थवर्म के पूरे बॉडी को वो कवर करता है। ये आपने कॉमनली देखा होगा, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन अर्थवर्म्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो आपको दिखता है अर्थवर्म की बॉडी बड़ी स्टिकी होती है ना, ऐसे लगता है बाहर से कुछ ग्लू जैसा। वो ग्लू कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम हियर। ग्लू नहीं है, ग्लू जैसा दिखता है। ओके, और वो क्लाइटेलम से आता है। प्लस आप देखेंगे अगर केयरफुली, है ना, तो यू कैन सी दी सेगमेंट्स हियर, है ना, छोटे छोटे ऐसे दिख रहे लाइन जैसे बने हुए, है ना, काफी क्लियरली दिखता है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो एक्चुअली ऐसे लगता है छोटे छोटे रिंग्स हैं, उनको एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, आपको बॉडी मिल गई है। ये सेगमेंटेशन को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स? वी हैड कॉल इट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, याद है? और हर एक मेटामर अंदर से भी वैसे ही डिवाइडेड है। करेक्ट है? सो इज दिस मच क्लियर हियर? करेक्ट? ऑलराइट, so we have finished, okay, with this particular phylum, which was your phylum Annelida. Correct? Now we will come to the next phylum. So I hope that यहाँ तक you have understood whatever we have said. Students, again ये एक classification topic है, तो at the risk कि मैं बार बार वही चीज़ें बोल रही हूँ, but प्लीज़ आप सारे जो characteristics हैं उसको या तो नोट डाउन डायरेक्टली कर दीजिए, या तो easier way is to make a comparative table. तो पहला फाइलम, सेकंड फाइलम, थर्ड फाइलम, ऐसे टेबल्स बना दीजिए और बीच बीच में उसके जो है वो मैटर आप लिख दीजिए, तो आपको फटाफट रिवीजन में भी बहुत काम में आ जाएगा। करेक्ट है? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट, प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए कि मैं बनाऊं, प्लीज मुझे या तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिए, ओके, या तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए। बायो का कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं, 11th 12th या इवन अगर लोअर स्टैंडर्ड्स का, आपका क्या प्रेफरेंस है मुझे लिख दीजिए, सो आई विल स्टार्ट मेकिंग द कंटेंट ऑन दैट। ओके, अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरा जो भी नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद दिस सीरीज। प्लीज शेयर मैक्सिमम, ऑलराइट, सो दैट बहुत स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।